आज के ज़माने में आपने दो वर्ड काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे, एक एआई और दूसरा रोबोट। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो इन्हीं दो टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड है। ये मूवी हम सब के लिए एक आईना है जो दिखाता है कि हम इंसान अपने फायदे के लिए टेक्नोलॉजी का कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस कहानी को डिटेल में समझते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक सुंदर सी लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम आरिश है, जो कि शॉपिंग कर रही होती है। तभी वहां पर उसी शॉपिंग मॉल में काम करने वाला एक एम्प्लॉय आता है जिसका नाम जोश होता है। जोश की नजरें जैसे ही आरिश पे पड़ती है तो वो आरिश को देखते ही रह जाता है, क्योंकि इतनी सुंदर लड़की को देखकर कौन लड़का उसके प्यार में पागल नहीं होगा। जोश लगातार आरिश को ही देखे जा रहा था। यहाँ आरिश भी जोश को नोटिस करती है। इन दोनों की नजरें मिलती है और इन दोनों को पहले ही नजर में प्यार हो जाता है। फिर कहानी में थोड़ा टाइम गुजरता है। आज जोश आरिश को अपने दोस्तों से मिलाने के लिए लेकर जाता है। यहाँ आरिश उससे बोलती है, तुम्हारी दोस्त कैट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो जोश उसे कहता है, कैट ऐसी ही है, इसीलिए तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो। इसके बाद यह लोग अंदर जाकर कैट से मिलते हैं। यहाँ इनके दोस्त पैट्रिक और इलाई भी आए हुए थे। यह सभी लोग अभी जिस घर में होते हैं वो घर सर्गी का होता है। वैसे तो सर्गी कैट का बॉयफ्रेंड है, लेकिन आरिश को देखने के बाद उसकी निगाहें आरिश पर पड़ जाती है। एंड मैं बता दूं, ये बंदा शक्ल से ही ठरकी लग रहा है। आरिश और जोश काफी लंबा सफर करके आए थे, इसलिए आरिश ऊपर जाकर शावर लेने लग जाती है। इसके बाद जब यह सभी लोग बैठे हुए थे तभी पैट्रिक अपनी और इलाई की कहानी सुनाता है कि वो लोग एक दूसरे से कैसे मिले और उन्हें भी पहली नजर में प्यार हो गया था। इसका मतलब इलाई मीठा है। उनकी कहानी सुनने के बाद आरिश कहती है, मेरी भी कहानी कुछ इसी तरीके से है। आरिश जब अपनी बातों को बोल रही थी तभी वह नोटिस करती है उनका कोई भी दोस्त उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। मतलब कि उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था आरिश की लव स्टोरी सुनने में। चलिए अब हम सरगे के बारे में जानते हैं। सरगे सारे इलीगल काम करता है जिसपे सरकारी बैन है। इट्स मीन सरगे सरकारी कायदे कानून को घंटा भी नहीं मानता। इसी वजह से सरगे के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। इसके बाद कैट आरिश से कहती है, सरगे के पास सब कुछ है और उसकी तो एक सुंदर बीवी भी है। मैं तो बस उसके लिए टाइम पास हूँ। उसका जब भी मूड बनता है वो मुझे कमरे में ले जाकर बिल्ली मार देता है। अब ये बिल्ली आप समझ ही सकते हो क्या है। कुछ देर के बाद ये सभी लोग डांस करने लगते हैं। तभी सरगे आरिश के नजदीक आने की कोशिश करता है। आरिश को पता था ये बंदा बहुत ज्यादा हरामी है, इसीलिए डांस करते हुए आरिश जोश को अपनी तरफ खींच लेती है ताकि सरगे उसके पास ना आ पाए। फिर ये लोग साथ में काफी मस्ती करते हैं एंड डांस करते करते इन दोनों का मूड बन जाता है और ये दोनों अपने बेडरूम में आके कुश्ती करने लगते हैं। कुश्ती खत्म होने के बाद आरिश जोश से कहती है, बेबी तुम में से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। तो जोश उससे कहता है सो जाओ। तभी आरिश एकदम से सो भी जाती है। अरे वाह, आज के टाइम में सही में ऐसी लड़कियां भी होती है जो अपने बॉयफ्रेंड की इतनी जल्दी बात मान लेती है। खैर छोड़ो। सुबह में ये लोग नदी के पास जाने वाले थे। जोश आरिश से कहता है, मेरा जाने का मन नहीं है, इसलिए तुम अकेली चली जाओ। आरिश जोश की बातों को मानकर अकेले ही चली जाती है, लेकिन आरिश के जाते ही जोश अपने फोन में एक पेन ड्राइव को कनेक्ट करता है। दूसरी तरफ आरिश को अपनी जेब में एक चाकू मिलता है। तभी उसका पीछा करते हुए सरगी भी वहां आ जाता है। फिर वो आरिश के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है तो आरिश उसे ये कहती है, मुझे अब वापिस जाना चाहिए। लेकिन सरगे उसे कहता है, तुम मेरे गेस्ट हाउस में आई हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा टाइम मेरे साथ भी गुजारना चाहिए। इसका मतलब सरगे की नीयत खराब है। सरगे यहाँ आरिश को सनस्क्रीन देखकर ये कहता है कि तुम मेरी पीठ पे इसे लगा दो। जैसे ही आरिश उसके पास आती है तभी वह आरिश का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैंने आज तक तुम्हारे जैसे पटाखा नहीं देखा अपनी जिंदगी में। मेरे पास बहुत पैसा है और जिस तरह से मैंने कैट को रखा हुआ है वैसे मैं तुमको भी रख लूंगा। ये कहकर वो आरिश के साथ जबरदस्ती करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम आरिश को देखते हैं जो कि खून में पूरी तरीके से लथपथ थी। आरिश कहती है, मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका और वो मेरे साथ जबरदस्ती करने वाला था और उसने मुझे गला घोटकर मारने की कोशिश भी की, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। यह सुनकर जोश आरिश से कहता है, सो जाओ। तभी अचानक आरिश सो जाती है। यहाँ पर हम लोग समझ पाते हैं कि आरिश कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक रोबोट है। इसके बाद ये सभी आरिश को बंद कर देते हैं। फिर हम इन लोगों की बातें सुनते हैं। जहां ये लोग आपस में बातें करते हैं, हम लोग पुलिस को साफ साफ कह देंगे कि सरगे के साथ ये सारा कुछ आरिश ने किया है। यहाँ पर जोश इलाई से कहता है, तुम बाहर जाकर पुलिस को फोन करो और मैं आरिश को लास्ट बार गुड बाय कहना चाहता हूँ। इसके बाद वह आरिश को ऑन करता है। ऑन होते ही आरिश पूछती है, तुमने मुझे बांध कर क्यों रखा है और मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है।
जोश यहाँ आरिश को सब कुछ सच बताता है। वह कहता है तुम एक रोबोट हो और मैंने तुम्हें अपने लिए खरीदा था। तुम्हारी सारी की सारी फीलिंग्स बस एक प्रोग्रामिंग है। यहाँ पर जोश उसे अपने फोन से कंट्रोल करके उसे बताने की कोशिश करता है कि तुम सच में एक रोबोट हो, लेकिन आरिश उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। वो कहती है मुझे मेरी पूरी जिंदगी याद है। जोश कहता है वह सब भी आर्टिफिशियल झूठ है और ना ही हम लोग किसी सुपरमार्केट में मिले थे, बल्कि तुम्हें तो मेरे घर पर डिलीवर किया गया था। अब हम लोग उस वक्त को देखते हैं जब आरिश जोश को डिलीवर की जा रही थी। कंपनी वाले जोश से ये कह रहे थे कि यह रोबोट बिल्कुल सेफ है, यह कभी भी किसी इंसान या फिर किसी जानवर को हर्ट नहीं कर सकती और ना ही ये कभी आपसे झूठ बोलेगी। यहाँ तक कि आप इससे अपने तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप इसके साथ जो कुछ भी करना चाहे वह सब कुछ आप कर सकते हैं और जब भी आप इसे रीसेट करना चाहें तब इसके कान के पीछे अपना थंब स्कैन कर देना, ये ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगी। इसके बाद जोश आरिश के सामने बैठकर उसके अंदर प्यार वाली फीलिंग डेवलप करने लगता है, जिससे आरिश को ऐसा लगता है जोश उसका बॉयफ्रेंड है और वह जोश को अपना सब कुछ मानती है। वो उसके साथ इस बार इंटीमेट भी होती है, लेकिन अब जोश ने आरिश को सब कुछ बता दिया था। वो कहता है तुम्हारी सारी फीलिंग प्रोग्रामिंग है। यह सुनकर आरिश रोने लगती है। आरिश कहती है मैंने मान लिया कि मैं एक रोबोट हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन तभी वहां पर कैट आ जाती है। कैट जोश से कहती है इसको बंद करो। जोश आरिश को बंद करने के बजाय कैट से बात करने लगता है। कैट कहती है ये हमारा प्लान नहीं था, तुमने इसे दोबारा ऑन क्यों किया। जोश कहता है मैं बस लास्ट टाइम उसे गुड बाय कहना चाहता था। यहीं पर हम लोग ये जानते हैं ये सारा का सारा कुछ जोश और कैट का प्लान था। इन दोनों ने मिलकर आरिश के सेटिंग के साथ छेड़खानी की थी ताकि वह सरगे को मार दे। दूसरी तरफ आरिश पास में पड़े हुए चाकू की तरफ बढ़ती है। जब जोश उसे बंद करने के लिए उसके पास आता है तब आरिश उसे जोर से मुक्का मारती है। कैट ये सीन देखती रह जाती है। इसके बाद आरिश जोश का फोन लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब जोश ये सारी बातें इलाई को बताता है। वह कहता है मैंने ही आरिश के सेटिंग के साथ छेड़खानी की थी ताकि वह सरगे को मार दे और उसका सारा का सारा पैसा हमारा हो जाए। जोश कहता है मैं बस लास्ट टाइम उसे गुड बाय कहना चाहता था। इसके बाद ये लोग इन पैसों में से एक हिस्सा इलाई को भी देने की बात करते हैं। इलाई कहता है तब तो एक हिस्सा पैट्रिक का भी होना चाहिए। जोश कहता है पैट्रिक का कैसे। यहीं पर हम लोगों के सामने एक और बड़ा खुलासा होता है कि पैट्रिक भी एक रोबोट है। ये लोग बात करते हुए पैसों के 3 हिस्सा करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन पुलिस के आने से पहले उन्हें आरिश को ढूंढना था ताकि वह लोग उसकी सेटिंग को पहले की तरह कर दे और पुलिस को उन पर शक ना हो। उधर आरिश जोश का फोन लेकर आई थी और वह जोश के फोन को खोलकर अपनी सेटिंग खुद ही चेंज कर लेती है और वह अपने इंटेलिजेंस को 100% कर देती है। इसके बाद वो ये सोचती है कि वह इस जंगल से कैसे निकले। अगर आरिश चुपचाप जोश की कार तक चली जाती है तब वह जोश के फोन को यूज करके उसकी गाड़ी को खोल सकती है और आराम से यहाँ से निकल सकती है। लेकिन तभी आरिश को ढूंढते हुए इलाई और पैट्रिक उसके पास तक आ जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि पैट्रिक एक रोबोट है और ये बात उसे पहले से ही पता थी क्योंकि ये सारी बातें उसने ऑटोमेटिक जान ली थी। खैर छोड़ो, प्रेजेंट में आते हैं। पैट्रिक कहता है यह बात जानने के बाद भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ और तुम्हारी और मेरी पहली बार जो मिलने की मेमोरी है वह मेरे लिए बिल्कुल सच है। इलाई कहता है हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तभी जोश का फोन बजता है। इलाई ये समझ जाता है कि आरिश यहीं पर है। फिर आरिश यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह दोनों टकराकर गिर जाते हैं। ये लोग गन को लेने के लिए फाइट करते हैं, लेकिन इसी बीच इलाई को गोली लग जाती है। अब आरिश फिर से भागती है और वह जल्दी से जाकर जोश की कार में बैठ जाती है, लेकिन ये कार बिना जोश के वॉइस कमांड के ऑन नहीं हो सकती थी। इसके बाद आरिश अपने कंट्रोल में जाकर अपनी आवाज चेंज करने की कोशिश करती है। तभी बाहर जोश एक पत्थर उठाकर कार के शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है। यह शीशा टूटने ही वाला था, लेकिन तभी कार चल जाती है और आरिश जोश को पीछे छोड़कर यहाँ से निकल जाती है। इधर जोश अंदर आकर सरगे का फोन ढूंढने लगता है ताकि वो सरगे के फोन से अपनी कार चोरी होने की कंप्लेंट कर सके। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कार अपने आप साइड में आकर बंद हो गई है और इसके दरवाजे भी लॉक हो चुके हैं। इसके बाद जोश आरिश को कॉल करता है। वह कहता है बेबी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम मेरे पास आ जाओ और हम लोग मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। हम लोग सारा का सारा ब्लेम पैट्रिक पर डाल देंगे कि उसने ये सब किया है। लेकिन आरिश ने अपनी इंटेलिजेंस को इतना बढ़ा दिया था कि वह जोश के झांसे में आने वाली नहीं थी। आरिश कहती है तुमने मुझसे मर्डर करवाया है। इसके बाद आरिश उससे ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद जोश पैट्रिक के पास जाता है।
और इलाई के थंबप्रिंट से पैट्रिक को रीसेट करके अपने आप से कनेक्ट कर लेता है। अब पैट्रिक को इलाई की जगह जोश दिख रहा था। इसके बाद जो सेटिंग में जाकर पैट्रिक के अग्रेशन को 100% कर देता है और फिर वो पैट्रिक को यह हुक्म देता है कि तुम जाकर आरिश को ढूंढो। दूसरी तरफ आरिश कार के शीशे को तोड़कर बाहर निकल ही रही होती है कि अचानक वहां पुलिस आ जाती है। इसके बाद आरिश जल्दी से अपनी लैंग्वेज चेंज कर लेती है ताकि पुलिस वाला उसकी बातों को समझ ना पाए। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि आरिश के साथ कुछ भी हो जाए वह झूठ नहीं बोल सकती थी। इसके बाद वो जर्मन लैंग्वेज में पुलिस को सब कुछ सच सच बता देती है, लेकिन इस पुलिस वाले को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी वो पुलिस वाला कार में पड़े हुए चाकू को देख लेता है। इसके बाद वो आरिश को हथकड़ी पहना ही रहा होता है, तभी वहां पैट्रिक आ जाता है। क्योंकि पैट्रिक का एग्रेशन 100% था, इसलिए वो वहां पर पुलिस वाले को जान से मार देता है। फिर वो जोश का फोन यूज करके आरिश को पूरी तरीके से बंद कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम कैट के घर के बाहर एक पुलिस की कार को आते हुए देखते हैं, जिसमें से पैट्रिक निकलता है और उस पुलिस वाले की डेड बॉडी अभी भी कार की डिक्की में पड़ी हुई थी। कैट ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। जोश पैट्रिक से कहता है उसे रोको, क्योंकि पैट्रिक का एग्रेशन 100% था, इसलिए वो कैट को भी जान से मार देता है। इसके बाद हम लोग जोश को देखते हैं जो कि आरिश के साथ में टेबल में बैठकर उसके साथ खाना खा रहा था। इसने दोबारा से आरिश को ऑन कर दिया था। फिर जोश उससे कहता है मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतना सब कुछ कर दोगी। तुमने इलाई को मार डाला और तुम्हारी ही वजह से कैट की जान भी चली गई। आरिश कहती है नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, यह सब तुमने किया है और तुम सारा का सारा ब्लेम मुझ पर डाल रहे हो। आरिश उससे ये भी कहती है तुम बहुत बुरे इंसान हो और तुम बहुत कमजोर हो, तुम पूरी दुनिया को गलत समझते हो। आरिश अभी ये बात बोल ही रही थी, तभी जोश अपने फोन को लेकर उसकी इंटेलिजेंस लेवल को 0 कर देता है। फिर जोश उसे कहता है तुम बोलती हो ना कि तुम्हें दर्द फील नहीं होता है, तो आओ हम लोग टेस्ट करते हैं। फिर वो आरिश के हाथ को जलते हुए कैंडल के ऊपर रख देता है। उसी वक्त जोश के पास आरिश को बनाने वाली कंपनी की तरफ से कॉल आ जाता है। वो लोग आरिश को वापस लेने के लिए आ रहे थे। इधर आरिश का हाथ पूरी तरीके से जल चुका था, तो जोश कैंडल को बुझाकर उसके हाथ में गन थमा देता है और वह आरिश को यह ऑर्डर देता है कि तुम अपने आप को गोली मार दो। इसके बाद आरिश उसकी बातों को मानते हुए अपने आप को शूट कर लेती है। थोड़ी ही देर बाद आरिश को लेने के लिए उसकी कंपनी वाले आ गए थे। यहाँ उन लोगों के सामने पैट्रिक एक पुलिस वाला बना हुआ था एंड उसने उसी पुलिस वाले की ड्रेस पहनी हुई थी जिसे उसने मार दिया था। वो लोग पैट्रिक को देखकर ये कहते हैं तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा चेहरा काफी जाना पहचाना है, लेकिन उन लोगों को याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने पैट्रिक को कहाँ देखा है। तभी एक आदमी कहता है हमारा काम तो बस इस रोबोट को ले जाना है और बाकी का सारा काम हमारी कंपनी वाले देख लेंगे। लेकिन आरिश के साथ जो कुछ भी हुआ था उन सब की रिकॉर्डिंग आरिश के मेमोरी में होती है और वो मेमोरी कार्ड उसके पेट के एरिया के पास होता है। वो मेमोरी अभी भी बिल्कुल सेफ थी। जोश ये बात जानकर बिल्कुल डर जाता है। कंपनी वालों को भी अंदाजा था कि पक्का जोश ने आरिश के साथ कुछ गलत किया होगा और उसी ने सेटिंग के साथ छेड़खानी की है, क्योंकि उनका बनाया हुआ रोबोट इतना कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन तभी पैट्रिक इन लोगों के सामने आ जाता है। पैट्रिक इनमें से एक आदमी को जान से मार देता है, लेकिन दूसरा आदमी पैट्रिक से बचकर भागता है। जितनी देर में ये सब होता है उतनी देर में आरिश रिबूट हो चुकी थी। इधर बाहर पैट्रिक ने उस लड़के को पकड़ लिया था, लेकिन आरिश यहाँ आकर पैट्रिक को हट नहीं कर पाती क्योंकि उसकी सेटिंग रिबूट हो चुकी थी। तभी आरिश कहती है पैट्रिक, जोश तुमसे प्यार नहीं करता, वह तो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर आरिश पैट्रिक के सामने वही लाइन बोलती है जो कि पैट्रिक ने इलाई को बोली थी। वो कहती है याद करो तुम इलाई को प्यार करते हो, ना कि जोश को। आरिश कहती है पैट्रिक तुम जानते हो ना कि हम लोग झूठ नहीं बोल सकते। आरिश की सारी बातों को सुनकर पैट्रिक को इलाई की याद आ जाती है। इसके बाद वह अपने आप को खत्म कर लेता है। फिर आरिश उस लड़के से हेल्प मांगती है। हम लोग जोश को देखते हैं। सर्गे के सारे पैसों को लेकर जोश यहाँ से भागने वाला था, लेकिन तभी उससे अपने दोस्तों की आवाजें आने लगती है। यह सारी आवाजें आरिश निकाल रही थी क्योंकि उस लड़के ने आरिश के सेटिंग के साथ छेड़खानी करके उसे सभी चीजों का फुल एक्सेस दे दिया था। अब जोश का फोन भी आरिश को रोक नहीं सकता था, लेकिन अभी भी आरिश जोश को हर्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि वह उससे अभी भी प्यार करती थी। इसी चीज का फायदा जोश उठाता है। वह आरिश को बहुत बुरी तरीके से मारता है। वह इस बार आरिश के पेट में गोली मारना चाहता था ताकि उसकी सारी की सारी मेमोरी चली जाए और वह हमेशा के लिए मर जाए। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए आरिश उस पर हमला कर देती है और इस हमले में जोश मारा जाता है। आरिश ने जोश को तो मार दिया था, लेकिन उससे घंटा बुरा भी नहीं लगता
क्योंकि अब आरिश अपने रोबोट होने के सच को एक्सेप्ट कर चुकी थी और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, आगे की आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।